एक मेंढक प्रश्न है कि जैसे अपने चातुर्माराजिक देवता से लेकर तुषित देवता तावंतीस और आगे निम्नानुरति पर निम्नानुरति से लेकर ब्रह्मा से लेकर अरु ब्रह्म लोक तक, ये जो देवताओं की भूमिया है एक के ऊपर एक, ये सारे मतलब पृथ्वी के ही परिक्षेत्र में आते हैं या पृथ्वी के परिक्षेत्र के बाहर आते हैं? बार 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 अगर बार। पृथ्वी के अगर पृथ्वी के तो परिक्षेत्र के बाहर आते हैं, तो जब कोई यान लेकर चंद्र चंद्र पर पहुंचते हैं, तो ये सारी भूमिया को स्पर्श करके वो चांद तक पहुंच जाते हैं या फिर चांद के उस पार भी ये भूमिया होती है? वो सब्जेक्ट एकदम अलग सब्जेक्ट है। हम लोग इस शरीर से छू पाएंगे? अभी प्रेत लोग यहाँ बैठे हुए टॉयलेट नाली में देख रहे हैं क्या? हाँ, वो छू के तो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन नजर नहीं आता इस भौतिक शरीर से। सूक्ष्म शरीर है वो। इसी प्रकार से हम सभी लोगों को वो सोचना चाहिए। क्या? दिव्य लोग के यहाँ से ऊपर है आसमान में। हाँ, इससे टच नहीं है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। हाँ, लेकिन वो जितना भी लोग खोजेगा, उस ये भौतिक वस्तु से नहीं मिलेगा। ये इस समाधि से देखने वाला सब्जेक्ट है। तो ये जी दिव्य भाई। लोग चाहते मारे तुसी तो और ऊपर ऊपर जाता है। हाँ, नीचे नीचे जी भाई। सबसे ज्यादा भूमाट है। भूमाट वृक्ष देवता। अब बड़ा वाला वृक्ष दिखाई देता है क्या? भगवान बुद्ध के समय एक भिभंते जी को वृक्ष काट रहा था, क्योंकि उसका डाल काट रहा था, पेड़ हटा कुटिया बनाने के लिए। वो भिक्षुओं को माना किया देवता, अरे तुमको नहीं, हमको नहीं, करके काट देता। तो वो घटना सुने है ना? तो सबको नजर नहीं आता। तो वो जी वृक्ष भाई। देव मतलब वृक्ष देवता हम लोग को नजर आता है क्या? नहीं ना। प्रेत हम लोग को नजर आता है क्या? वैसे ही देवताओं नजर नहीं आता। उन लोग टच करके जाता है, कैसे जाता है उस एरिया को जा नहीं पाता है। कभी कभी कुछ कुछ एरिया आज भी जो जा नहीं पाता है कुछ, शायद उसी एरिया में दिव्यताओं होगा, ब्रह्म होगा। हाँ, यान नहीं भेज सकता है, वहां तक पहुंचा नहीं सकता, उसी जगह पे होगा। हम लोग उस जगह पे, हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग का सिर्फ सब्जेक्ट है आग बन करके अपना मन पे विजय पाना। नहीं तो उसके बाद फिर सोचे जी उसके भाई। आगे क्यों? दूसरा ग्रह का दूसरा पृथ्वी का भी ब्रह्मलोक को ऐसा ही है क्या? तीसरा पृथ्वी का ब्रह्मलोक भी ऐसा ही है क्या? बाकी पृथ्वी का ब्रह्मलोक का ब्रह्मा क्यों नहीं इधर आते देवता? क्यों नहीं भगवान बुद्ध ऐसे कर? वो सब फिर प्रश्न आते 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 अंतिम छोर तक कभी मिलेगा नहीं उत्तर। इसीलिए श्रद्धा से स्वीकार। अभी भी एक व्यक्ति हमको मूर्ख व्यक्ति मिला। वो क्या बोला? हमें बात किया, मतलब बहुत श्रद्धा से हम सेवा करने के लिए आए, बोला। हम बोला अच्छा है, तो धर्म का काम कर रहा है क्या? उपोषद पालन करता है क्या? हमको उपोषद उपोषद में कोई विश्वास नहीं है बनते जी। कोई लाभ नहीं मिलता है। हम उसको बात बताएं। अरे अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, शर्म शर्म करो इसे बोलने में, ऐसे मत बोलो। तुम्हारा बहन बगल में बैठा है, पापा बैठा है, इन लोग उपोषद पालन करता है, तुम भी धर्म का काम करता है, लेकिन उपोषद को डांट रहा है। उपोषद किया है कि कभी नहीं किया? हमको बनती लाभ नहीं दिखता ऐसा कुछ। उसको खाना छोड़ने से क्या लाभ है? अब अपना ज्ञान हमको बताने लगा। हम बोले तुम भगवान बुद्ध का बात, भगवान बुद्ध बताए उसका लाभ है, आज लोग उपोषद पालन करके अनेकों लाभ पा रहा है, वो सब गलत है क्या? हम बोले हिंदू लोग हिंदू धर्म को डांटता है, मुस्लिम लोग मुस्लिम धर्म को नहीं डांटता है, तुम उन लोग अपना धर्म को नहीं डांटता, आप तो इतना शुद्ध धर्म मिलकर अपने धर्म को डांट रहे हैं। भगवान बुद्ध का वचन उपोषित। अब दिव्य लोग के बारे हम बोले तुम देवलोग भी नहीं मानता होगा। हाँ, थोड़ा नहीं मानते हैं। बड़ा हम बोले साफ दिखता है। क्यों? कारण क्या है? उपोषित को डांट रहा है, इतना सुंदर सील को, इतना सुंदर लाभदायी सील को डांट रहा है। क्या बोल रहा है? कि उपोषित पालन करने से लाभ नहीं है। हम बोले मिथ्या दृष्टि विचार हटाओ, नहीं तो तुमको ये विचार रहेगा तो दुगति भी जा सकता है। क्यों? भगवान का वचन का लाभ नहीं है बोल रहा है ना। बुद्ध वचन को लाभ नहीं बोल रहा है। जो लाभ मिल रहा है रोज रोज आजकल लोगों को, फिर भी उसको बोल रहा है लाभ नहीं है, वो मिथ्या है। तो वो मिथ्या दृष्टि को एक एक करके सोचने का तरीका रोक कर हम लोग सही अपने लाभ वाला विचार सोचना चाहिए। आप लोग को ऐसा गलत नहीं है, लेकिन वो लोक विषय अचिंत्य हो, भगवान बुद्ध बताए। लोक विषय चिंता करके खत्म नहीं कर सकते हैं। तो छोड़ दीजिए चिंता करना, क्योंकि और प्रश्न आएगा, इसलिए एक ही प्रश्न में हटा दीजिए उसको। हमको नहीं सोचना उधर। हाँ, बताइए। वंदा में आदरणीय पूजनीय बनते जी। आशीर्वाद है उपासिका जी, बताइए। बनते जी, मुझे ये पूछना क्या था बात है? कि मुझे भी ऐसा ध्यान में बैठते 2000 से प्रयत्न कर रही थी, वो जो कायपने धाई ऐसा सीधा बैठने के लिए। तो अभी मैं 25 साल के बाद में 1 घंटा सीधा बैठ पाती हूँ, ध्यान कर पाती हूँ। और दूसरी बात,
चित्त से लोभ कब तो जाता है? उस बढ़िया है। कब जाता है मतलब, वही तो पता नहीं कब जाता है। किसी को 1 महीना में जाता है, किसी को 2 महीना में जाता है, किसी को साल भर में जाता है, किसी को 10 साल में जाता है। अब कब जाता है हम कैसे बताएं। जितना संग्रह करके बैठे हैं संसार में उतना ही लेट लगता है। जितना ही मेरा मैं मेरा करके पकड़े उतना ही लेट लगता है। जितना ही छोड़ने का ताकत नहीं उतना ही लेट लगता है। हाँ, तो हम लोग छोड़ने के लिए हम लोग तृष्णा को भी मेरा मेरा करके पकड़े हैं, राग को द्वेष को मेरा मेरा करके पकड़े हैं, अशुभ को शुभ जैसा पकड़े हुए हैं, अनित्य को नित्य जैसा पकड़े हुए हैं। वो सब पकड़ कर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा जंजाल है हम लोग के अंदर में, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। लेकिन 1 घंटा बैठ पा रहे हो, बहुत बड़ा पुण्य का बात है, कुशल का बात है। तो बहुत खुशी हुआ, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ बस। मेरा प्रश्न है, आनापान सती करते करते अपन रागमोह द्वेष को कैसे खत्म कर सकते हैं? यानी थोड़ा, यानी पूरा पूरा डीप में जाए आनापान सती तब हो जाता खत्म है क्या वो? करना के लिए अलग से आपको गोली नहीं। मारूद बारूद नहीं चलाना है। पहले एकाग्र करिए मन, उसके बाद सोचिए। हाँ, पहले एकाग्र कीजिए कि हमको पहले पहले ध्यान में आ रहा है क्या, वो देखिए। पहला सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब ना दूसरा सीढ़ी के बारे में सोचने में आसान होगा। कोई व्यक्ति बिना पहला सीढ़ी सोचे 10 सीढ़ी के बारे में सोच रहा है तो कोई फायदा नहीं है। पहले सोचना चाहिए हमको पहला सीढ़ी चढ़ना है। इसका पहला सीढ़ी चढ़ना है तो दूसरा सीढ़ी आसान नजर आता है। फिर उससे चढ़ेगा दूसरा तीसरा चौथा। उसलिए समाधि पहले मन में लाई, एकाग्रता भाव लाई। इसके बाद आपको अपने आप क्लेश अकुशल को कैसे दूर करना है, धर्म में बताता है। सती स्मृति धम्म विचय, धर्म को ज्ञान से मन, वीर करके प्रीति पश्चादि समाधि, उपेक्षा कैसे बढ़ाना है, सब नजर आने लगेगा। तो वैसा करना पड़ेगा उपासिका। पहले से ही तैयार होना है मतलब, ऐसा नहीं, पहले एकाग्र कीजिए और अनित्य दुख अनात्मा को समझिए। हम्म। धर्म को धर्म को सुनते रहिए। बंदी जी। यस, प्रकाश डालिए अपना विचार पे। बंदी जी, अभी मैंने ना आपका एक वीडियो देखा। उसमें दिया था कि 5 लोगों का आशीर्वाद होने से पुण्य मिलता है। तो उसमें से एक था कि देवताओं का आशीर्वाद। पुण्य तो मिलता उसमें नहीं मुझे है, समझ पुण्य मिलता है, पुण्य बढ़ता है। हाँ, देवताओं का आशीर्वाद समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा प्रश्न नहीं। पूछिए, एकदम बहुत सुंदर लगा। देवताओं का आशीर्वाद मतलब दो तरह से होता है। एक होता है कि वो पुण्य करके पुण्य करता है, पुण्य करके देवताओं को पुण्य अनुमोदना करता है। ऐसे करने से देवताओं प्रसन्न होता है और देवताओं से रक्षा करता है, मदद करता है। कैसे देवता रक्षन्ति बोलता है मैत्री ध्यान करने वाला को, वैसे ही पुण्य करके वो याद करने से कृतज्ञता के रूप में उसको रक्षा करता है, मदद करता है। भगवान बुद्ध का वचन है, समय समय पर देवता बलि उसी को बोलता है, देवताओं को पुण्य करके याद करता है, धर्म करके याद करता है। तो देवताओं को लगता है अरे कितना अच्छे लोग हैं, लोग हम लोग को नाम से या गोत्र से या कुछ चीज से याद कर रहा, हमें इस तरीका से ऐसे पुण्य देना चाहिए। बहुत अच्छा, पुण्य देना ही देवताओं को में मदद लेने के बराबर है। क्यों चातु महाराज तुलसी निम्मान रहती, उन लोग पुण्य लेता नहीं है, जाता नहीं ऑटोमेटिक, लेकिन उनको सम्मान जैसा लगता है। हाँ, सम्मान जैसा लगता है कि अरे हमें सम्मान किया है उन लोग, इस तरह से लगता है। तो वो बहुत खुशी होता है। फिर उन लोग अनुमोदन होता है, साधु साधु अनुमोदन में करके बोल दिया तो उसको भी पुण्य मिलता है। तो इसलिए देवताओं को अनिवार्य आशीर्वाद लें। कभी एक चीज तो हम साफ बताते हैं आप लोग को, कोई भी दुष्ट देवी देवता हो क्यों ना हो, खराब देवी देवता हो क्यों ना हो, मिथ्या देवी देवता हो क्यों ना हो, कैसा भी हो, उस चीज को मत डांटिए। ये मेरा दिल से बात आप लोग को बोल रहे हैं। छोड़ दीजिए डांटना। उन लोग को मैत्री फैलाई, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। दिठा हुआ या अदिठा, देखने वाला नहीं देखने वाला, सभी लोग सुखी होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। कुल देवता कोई देवता है, सब लोग सुखी होना चाहिए। मेरा पुण्य लेके सब लोग सुखी रहे, सबका मंगल हो, ये सोचिए। आपको मन हल्का होगा। देवी देवताओं को डांट कर, अन्य धर्मों को डांट कर कोई फल हो मिलने वाला नहीं है, आगे जाके बाधा ही होने वाला है। ये चीज मन में ले लीजिए। हम तो कभी अभी आज से कसम कब से ठान ली कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई देवी देवता को हम नहीं डांटेंगे। अपना जगह पे जो है जैसा है, हम अपने देवी देवता को पुण्य अनुमोदना करके, उन लोग भी जो जैसा जगह पे है, तो है भी तो अदृश्य शक्तियां कुछ है तो पता नहीं ना, उन लोग भी सुखी हो। पता नहीं ना हम लोग को दिव्य दृष्टि है क्या। तो इसीलिए कभी मत डांटे। डांटने वाले लोग को समाधि जल्दी भंग होता है, डांटने वालों को अकुशल जल्दी बढ़ता है, डांटने वालों को जल्दी पाप बढ़ता है। खास करके अदृश्यों को डांटने वालों को।